हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी बाय पाटिल में। स्टूडेंट, आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल क्लासेस रहेंगी क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट और आने वाले अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे यूज़फुल क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आई हूँ। और आने वाले इस क्लासेस में आपको बाय टू बाय हर क्लासेस प्रोवाइड होंगी हर टॉपिक पे। ओके, तो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आने वाले एग्ज़ाम में और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगी मैं। ओके, तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी में काफ़ी सारे आर्टिकल है। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें आर्टिकल नहीं पता होंगे और आर्टिकल नहीं पता होंगे और उनके आर्टिकल नहीं पता होंगे और आर्टिकल के साथ में जो चीज़ें हुई है, जैसे कि आने वाले मैं टाइम में बताऊंगी कि कैसी कैसी चीज़ें हुई है, कहाँ विभाजन हुआ है, कहाँ नए राज्यों का गठन हुआ है और कहाँ संशोधन हुए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आर्टिकल के माध्यम से हम कवर करते चलेंगे, तो काफ़ी यूजफुल क्लासें है। ओके, तो हम आज की क्लास में देखते हैं क्योंकि काफ़ी छोटी क्लास रहेंगी, 1 से 4 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे, छोटी क्लास रहेंगी। ओके, और हम आने वाले टाइम में भी और भी आर्टिकल है उसको भी कवर करते चलेंगे। और तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लास कैसा लग रही है, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए क्योंकि काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। ओके, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है हम देखते हैं। आर्टिकल 1 कहा गया है कि जो भारत है, भारत का नाम क्या है और उसके राज्य क्या है, इसको व्यक्त करता है। भारत है, भारत में जितने भी राज्य है उसको दर्शाता है। आर्टिकल 1 ये क्या हो गया, एक माइंड मैप बन गया है आर्टिकल 1, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है। तो हम धीरे धीरे फिर क्या होता है, सारे आर्टिकल के साथ में हम अंदर डीप होते हुए चलेंगे। उसमें फिर व्यक्तियों के बारे में सारी चीज़ें ऑल टोटल चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, तो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 भारत और उसका नाम को व्यक्त किया गया है। भारत का नाम क्या है, इंडिया भी है और भारत भी है। और ये भारत एक राज्यों का संघ है। ओके, राज्यों का संघ है। क्या क्या है कि भारत है, भारत तो नाम है लेकिन जो संघ है वो एक शासन प्रणाली को दर्शाता है। ओके, तो कहा गया है कि जो भारत है, भारत का नाम है, भारत है, इंडिया है और जो राज्य है, राज्य है वो एक शासन प्रणाली है, इसमें कैसे शासन चलता है इसको व्यक्त किया गया। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो आर्टिकल 1 में भारत और राज्यों को व्यक्त किया है, तो लेकिन अनुसूची भी एक कहती है, अनुसूची एक कहती है कि जो राज्य है उसके राज्यों के क्षेत्र, राज्य और राज्यों के क्षेत्र को व्यक्त कौन करती है, अनुसूची 1 करती है। ओके, तो हमने आर्टिकल देखा और अनुसूची 1 भी देख ली, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत है और भारत का क्या हो गया। देखिए, जो आर्टिकल 1 कहता है कि ये भैया हमारा भारत है। ओके, ये हमारा भारत है, सॉरी मैंने भारत इंडिया बनाना है, तो हमारा ये जो इंडिया है। ओके, यहाँ पे जो इंडिया है हमारा, उसको व्यक्त किया गया है। सॉरी, मेरे से मैप ठीक से नहीं बना। तो ये भारत है, भारत है, उसमें जो राज्य है, काफ़ी सारे राज्य है, उसको क्या कहा है, ये अनुसूची आर्टिकल 1 में कहा गया है कि ये भारत है, भारत में जो राज्य उसको व्यक्त किया है। लेकिन जो जो अनुसूची 1 क्या कहती है कि जो राज्य है और राज्य है, उसके जो राज्य क्षेत्रों को व्यक्त किया गया है अनुसूची 1 में। ओके, तो ये हमने एक कवर किया। यहाँ पे नोट पॉइंट एक एक नोट है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश आप सभी जानते हैं ये भारत हो गया अपना, ये अपना प्यारा सा भारत है। ओके, ये अपना भारत है, यहीं पे बांग्लादेश था। तो 1971 का टाइम था, इस टाइम में क्या हुआ था कि 1971 में ये दोनों के बीच में विभाजन हो गया था। ओके, ये युद्ध के दौरान हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही हुआ था 1971 में। तो ये बांग्लादेश का क्या विभाजन हो गया था 1971 में। तो जब वहाँ के पीएम कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। ओके, ऐसा ही नाम था, मुझे सॉरी क्लियर बोलते नहीं आ रहा है। ओके, तो 1971 है, 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हो गया, तो हमें हमारा भारत मिल गया, भारत के वो राज्य क्षेत्र मिल गया और पूरा संपूर्ण संघ मिल गया। ओके, तो आर्टिकल 1 में ये कहा गया है। उसके बाद में हम देखेंगे आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश को व्यक्त करता है। भारत और इंडिया है, जैसे किसी क्षेत्र जो भारत के हैं वह किसी को दे सकता है या किसी को ले भी सकता है।
क्या किसमें कहा गया है कि इसमें जो आर्टिकल 2 कहता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना को व्यक्त करता है। ओके, तो क्या था इसमें कि जो नए राज्य थे, नए राज्यों को भारत में संघ में शामिल भी कर सकता है और कुछ शर्तों के साथ में वो उसे किसी को दे भी सकता है। फिर बेरूबाड़ी संघ का मामला हुआ था इस टाइम में बेरूबाड़ी संघ का मामला हुआ था 1959 में हुआ था। तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि जो संविधान संशोधन, क्या इसमें संविधान संशोधन करना आवश्यक है? तो कहा गया था कि आर्टिकल 2 व 4 के अंतर्गत यह नहीं आएगा। बेरूबाड़ी के संघ के मामले में कहा गया था। ओके, तो क्या होता है कि इसमें कोई संशोधन के माध्यम से नहीं कह सकते कि संशोधन करना जरूरी है, कि जैसे कि कोई राज्य है उसे, जैसे हमारा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2000 के टाइम में साथ में था, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ और मध्य प्रदेश अलग हुआ तो इसमें कोई संशोधन थोड़ी हुआ था, ये तो एक डेट के अनुसार, एक समझौते के अनुसार इसे अलग कर दिया गया था, तो ये संशोधन नहीं माना जाएगा। बेरूबाड़ी संघ में यह कहा गया था। ओके, तो वहीं पे फिर हमने एक सिक्किम को भी देखा था। जैसे कि सिक्किम इस टाइम में क्या हुआ था, आर्टिकल 1, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। ओके, स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया था। लेकिन ओके, क्योंकि यह स्वतंत्र देश था इस टाइम में, ओके, स्वतंत्र देश था, तो इसे मिलाया गया, तो इसमें थोड़ा संशोधन किया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था। आर्टिकल 2 के अधीन जो संसद है को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। ओके, कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है उसे देखेंगे। जो प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है। द्वितीय है कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। ओके, पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से विद्यमान है ना, पहले से विद्यमान है। दूसरा उन राज्यों से संबंधित जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं थे। तो इस टाइम में क्या हुआ था कि संशोधन करना आवश्यक हो गया था। आर्टिकल 2 के तहत 36वें संविधान संशोधन के तहत में हमें दिखाई देता है। सिक्किम को मिलाया गया था 1975 में। ओके, तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना को व्यक्त करता है। वहीं पर 1961 में गोवा, दमन दीप और पुर्तगाल से मुक्त कराकर भारत को भी जोड़ा गया था। ओके, भारत में से मुक्त कराकर भारत में जोड़ा गया था। ये क्या था कि ये उस टाइम में अंग्रेजों में शामिल थे, अंग्रेजों ने इन पे कब्जा कर लिया था, तो इस टाइम में इन्हें भारत से जोड़ा गया था। ओके, तो आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन, राज्य का निर्माण किया जाएगा और सीमा में परिवर्तन। संसद को शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, या दो से अधिक राज्यों या नए राज्य बना भी सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सके। मतलब ये जो संसद है वो कर सकती है इस टाइप की चीजें, कि वह नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद को शक्ति प्राप्त है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन, आकार परिवर्तन, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला भी सकती है, आर्टिकल 3 में कहा गया है। ओके, आर्टिकल 3 में कहा गया है। उदाहरण में कहा गया है कि 1960 का दशक था, तो जब बम्बई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात को गठन हुआ था। वहीं पे 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने थे। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है। वहीं पे कहा गया है कि जो मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्राय इतने ही थे, आगे चलकर 5वें तथा 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कई बातें को जोड़ा भी गया था। ओके, जो मूल संविधान था इसमें तो इतनी बातें दी गई थी, लेकिन 5वें संविधान संशोधन और 18वें संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया था। तो हम 5वां संविधान संशोधन क्या देखते हैं कि 1955 में हुआ था, जिसमें नए राज्यों की प्रक्रिया, जो राज्यों की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले, सॉरी देखिए, जो 1955 में कहा गया था कि राज्य की प्रक्रिया में प्रवेश होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया था। इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई थी। पहला है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। जैसे कि कहा गया कि 2 व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जब राष्ट्रपति इस पर सिफारिश नहीं करेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उस पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी चीजें हैं वो एकदम से संशोधित नहीं की जा सकती। मतलब एकदम से तुम नए राज्यों को नहीं जोड़ सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, उस पर पहले राष्ट्रपति की राय होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। आर्टिकल
जो संविधान संशोधन 5 कहता है। ओके, फिर 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, 10 साल बाद। वहाँ पे हमने 5वां संविधान संशोधन 1955 में देखा, तो यहाँ पे 66 में देखा 18वां संविधान संशोधन, जब पंजाब को विभाजन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया था। इस संशोधन के अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए थे। ओके, क्या कहा गया है कि जो 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था, जिसमें पंजाब को विभाजन करके हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया था। उस समय आर्टिकल 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए थे। ओके, कि जो संसद है, संसद राज्य गठन की अपनी शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकती है। जो संसद है वो राज्य गठन की अपनी शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण भी कर सकती है, किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि वह विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए। ओके, और यहीं पे आर्टिकल 3 के प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जो भारत की जो संसदीय शक्ति है राज्यों की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही संसद पर इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह कि राज्यों की सीमा को बदलने उनका नाम, मतलब इसमें कहा गया है कि 18वां संविधान संशोधन में जो भी चीज़ें हैं वो संसद पर ही टिकी हुई है। ओके, तो आर्टिकल हमें 3 में नए राज्यों के प्रवेश और सीमा में परिवर्तन के बारे में हमें दिखाई देता है। ओके, तो इसमें था कि 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वहीं पे राज्य के किसी भाग को अपने पास रख सकता है, जैसे यूटी, मतलब ये था। और 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी वही था कि नाम सीमा में परिवर्तन करते राज्यपाल पर राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा। पहले तो जैसे कि कोई राज्य का राज्यपाल प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति को वह बताएगा कि भाई हम यहाँ पे ये चीजें कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये आर्टिकल 3 भी कवर होते हुए दिखाई देता है। ओके, फिर आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 3 और 2 और 3 अनुसूची 1 और 4, तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो किसी भी संशोधन को नहीं मानेगा कि हाँ भाई ठीक है कर दिया, कोई संशोधन के रूप में हम इसको नहीं लिख के रख सकते, बस एक डेट के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो इस अनुसूची के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 3 संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ओके, तो इसमें इस आर्टिकल के तहत में ये कहा गया है, आर्टिकल 4 में यह कहा गया है। फिर अनुच्छेद 4 संशोधन और कानून की वैधता को बताता है, जिसमें वही कहा गया है कि कोई भी ऐसा संशोधन हम नहीं मानेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आर्टिकल 1 से 4 है वो काफ़ी ईजी है। हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में तो हमें नाम और नाम और राज्यों के बारे में बताया गया है। वहीं पे दूसरे में बताया कि जो किसी क्षेत्र को भारत में मिला भी सकते हैं, और क्या होता है कि किसी को दे भी सकते हैं, उसमें बात कही गई है। वहीं पे आर्टिकल 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के नाम में आकार, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 कहता है कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी, 2 या 3 में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम संशोधन के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आपको कैसी क्लास लगी, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपको बाय टू बैट में काफ़ी यूज़फुल क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी, जो आपके काफ़ी सारे एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आने वाली क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड होंगी। ओके, थैंक यू।